प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। वीडियो छोटा है लेकिन प्रभु की महिमा की बातें बहुत बड़ी है। पूरा सुनना। हाँ, प्रभु हम सबको आशीष देंगे। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, मैं आज विश्वासियों के योद्धाओं की बात करूँगी। हाँ, वो जो बाइबल में दिया है पूरी सूची, इब्रानियों की किताब 12वें अध्याय में, इब्रानियों की अध्याय और उसमें 11 अध्याय में सब विश्वासियों के योद्धाओं की सूची है, इसकी मैं बात करूंगी। हाँ, वो सूची बनाने के लिए परमेश्वर पिता ने इब्रानियों की किताब लिखने वाले लेखक को आगे किया था, उनको ऐसे बोला था। तो परमेश्वर के लोगों, यहाँ 40 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? यह इब्रानियों की किताब में 40 आयतें हैं और 40 आयतों में से 12 आयतें सिर्फ और सिर्फ अब्राहम के बारे में है। हाँ, किसके बारे में? अब्राहम के बारे में। परमेश्वर के लोगों, अब्राहम व्यक्ति बहुत धनवान था। वो महलों में रहता था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी क्योंकि उनके पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था। तो धनवान था अब्राहम व्यक्ति। लेकिन अब्राहम अपने प्रभु के विश्वास पर, प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की विल के अनुसार चलने वाला इंसान था। हाँ, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाला इंसान था। तो परमेश्वर के लोगों को उत्पत्ति के 12 अध्याय में परमेश्वर पिता ने जब अब्राहम को बोला कि तू बाहर आ जा, जहाँ मैं बुला तू वहाँ मैं लेके जाता हूँ, वहाँ तुझे चलना होगा। तो उस टाइम अब्राहम तो महलों जैसे घर में रहता था, लेकिन उसने प्रभु को माना, प्रभु की बात आज्ञा मानी और प्रभु के पीछे हो लिया और वो निकल गया। अपना पूरा परिवार, अपने पिता का घर छोड़कर, महल जैसा घर छोड़कर वो निकल लिया। और परमेश्वर पिता यहोवा देव ने जैसे कहा वैसे अब्राहम ने किया और अब्राहम पूरी जिंदगी टेंट में रहा। हाँ, पूरी उम्र तक टेंट में रहा। अगर हमको कोई बोले कि आपको टेंट छोड़ के महल में रहने जाना है तो मैं और आप तुरंत निकल पड़ेंगे। लेकिन आपको और मुझे कोई बोले कि भाई आपको महल छोड़ के टेंट में रहने जाना है तो कौन जाएगा? लेकिन यहाँ अब्राहम निकल पड़ा। और क्यों? क्योंकि अब्राहम प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की विल के अनुसार चलना जानता था। उनको पता था कि मेरे परमेश्वर पिता जैसा और मेरे परमेश्वर को स्तुति आराधना करने जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाँ, और आपको पता होगा अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहलाता है। हाँ, विश्वासियों का पिता कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पिता ने, यहोवा देव ने अब्राहम से 7 वायदे किए, लेकिन उसमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अब्राहम ने 3 बार वेदी बनाई और 3 बार प्रभु परमेश्वर पिता को धन्यवाद कहा। यह है इब्राहिम। हाँ, इब्राहिम अपने प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। हाँ, परमेश्वर पिता ने उनको बुढ़ापे में एक बेटा दिया जिसका नाम था इसहाक। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर पिता ने उससे बात की और कहा कि तेरा बेटा मुझे दे दे, तेरा बेटा इसहाक मुझे दे दे। इब्राहिम चल पड़ा बलिदान देने के लिए, इसहाक का बलिदान देने के लिए वो चल पड़ा और वो बलिदान देने जा ही रहा था। बलिदान देने के लिए उसने बलिदान देने के लिए वो पहाड़ पर चढ़ ही गया था और बलिदान देने की तैयारी ही कर रहा था। तब परमेश्वर ने कहा, अब्राहम रुक जा। ये है इब्राहिम। हाँ, इब्राहिम को पता था कि इब्राहिम अभी की बात पर भरोसा नहीं करता है। इब्राहिम पहले की बात पर परमेश्वर पिता ने उससे वायदा किया था कि मैं तेरे को एक बेटा दूंगा, हाँ इसहाक,
जिससे तेरा वंश आगे चलेगा, तेरा वंश चलेगा। तो परमेश्वर पिता के लोगों, यहोवा देव कर पर पहले की बात जो बोली उस पर अब्राहम ने भरोसा किया। हाँ, वो जानता था कि अगर मैं मेरे बेटे इसहाक को प्रभु के लिए मैं मार भी दूंगा तो मेरा परमेश्वर वो सामर्थ रखता है। हाँ, मेरा परमेश्वर सामर्थ रखता है कि वो इसहाक को दोबारा जिलाएगा, वो इसहाक को दोबारा जिलाएगा। तो परमेश्वर के लोगों, ये था इब्राहिम का विश्वास और इब्राहिम की इच्छा। उसको बच्चे की ज़रूरत थी, नीड थी, लेकिन फिर भी कोई शर्त नहीं रखी थी। हाँ, कोई शर्त नहीं रखी थी कि प्रभु मुझे बेटा देगा तो मैं ये करूँगा, स्तुति आराधना करूँगा, आभार स्तुति करूँगा। नहीं, प्रभु तू मुझे दे या ना दे, लेकिन मैं तेरी विल पर, तेरी इच्छा पर हमेशा चलूँगा। तो परमेश्वर के लोगों, हमें भी ऐसा करना चाहिए। आज के कुछ लोग, हाँ, परमेश्वर के लोगों, आज के कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि परमेश्वर पिता मुझे चंगाई मिले तो मैं प्रार्थना करूँगा, मुझे वीज़ा मिले, मुझे पीआर मिले, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, मुझे बड़ा घर मिले, हाँ, मेरे घर से कलेश ख़त्म हो, मेरे बेटे बेटियों की शादी हो जाए, मेरी हालात बदल जाए, वो सब हो तो मैं आपकी स्तुति आराधना करूँगा, आपकी धन्यवाद करूँगा, आपका फास्ट करूँगा। वो सब हम कुछ लोग करते हैं ऐसे। परमेश्वर के लोगों, ये करेंगे, प्रभु परमेश्वर पिता ये करेंगे हमारे लिए, बाइबल में किया है। लेकिन इसके लिए हम फिर अयोग्य जाने जाएंगे, अविश्वासी जाने जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर हम जब परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, प्रभु के समर्पित होकर उनकी इच्छा को मानकर आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ तो सब हमको अपने आप ही मिल जानी है। हाँ, लेकिन फिर हमें स्वर्ग में नहीं जा सकते, हम स्वर्ग में भागीदार नहीं बन सकते। जब हम आपको पृथ्वी पर की सारी इच्छाएं चाहिए और पर स्वर्ग के भी भागीदार बनना है, तो हमें प्रभु परमेश्वर पिता की इच्छा को जानकर परमेश्वर पिता की विल पर हमें चलना चाहिए। चाहे हालत हमारी कोई भी हो, परिस्थिति हमारी कोई भी हो, दुख की परिस्थिति हो, हाँ, हमारे मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव ना हो, हमारे हालात विपरीत हो, हमारे बच्चे हमारे कहने में मानते ना हो, हमारे बच्चे की शादी ना हो रही हो, कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन हमको हमारा प्रभु ने किया हुआ वायदा याद रखना चाहिए। हाँ, प्रभु यीशु ने, परमेश्वर पिता ने तो कहा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो हम मांगेंगे तो हमें पक्का देंगे परमेश्वर के लोगों। तो हमें प्रभु परमेश्वर पिता की विल पर चलना चाहिए, कोई शर्त पर नहीं। हाँ, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि ये करेंगे प्रभु तभी मैं ये करूँगा, ऐसे कोई शर्त हमारे बीच और परमेश्वर के पिता के बीच में नहीं होनी चाहिए। हाँ, परमेश्वर के लोगों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे देखो, प्रेरितों के काम में पौलुस को भी प्रभु परमेश्वर पिता ने वायदा किया था कि तू मेरी साक्षी यहाँ यरूशलेम में देता है, ऐसी साक्षी तू रोम में देगा। हाँ, रोम में राजा के सामने तू ऐसी साक्षी देगा। और ऐसे भी हुआ कि यात्रा प्रारंभ हुई। जो जहाज़ में कुछ कैदी बैठे थे, कुछ ऑफिसर बैठे थे, और वो लोग और उसके साथ पौलुस भी बैठा था। और वो जहाज़ में बैठे तो जहाज़ में बैठते ही पौलुस ने मना किया था कि इस जहाज़ को आगे मत बढ़ाओ। लेकिन वो आगे जहाज़ चलाने वाले ने और कुछ लोगों ने इग्नोर किया, पौलुस की बात को इग्नोर किया। हाँ, लेकिन वहाँ जहाज़ चल पड़ा, आगे गया। 14 दिन तक इतनी आंधी, इतना अंधेरा, न सूरज न तारे, कुछ भी नहीं देखा। जहाज़ कहाँ जा रहा है वो भी पता नहीं चला। सब लोग अंदर डरे हुए थे। सारे लोग खाना भी नहीं खा रहे थे, खाना भी नहीं ग्रहण कर रहे थे कि अभी तो हम मरने वाले हैं। लेकिन उसी टाइम पौलुस ने खड़े होकर जहाज़ में जो खाना नहीं ग्रहण कर रहे थे उनसे कहा कि आप सब लोग खाना ग्रहण कीजिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मुझे वायदा किया है
कि मैं तुझे रोम में ले जाकर राजा के सामने तुझे मेरी साक्षी देनी है, तो भरोसा कीजिए मेरा परमेश्वर हमको रोम तक पक्का लेके जाएगा। और ऐसे ही हुआ और रोम में पौलुस और वो जहाज के लोग सही सलामत पहुँचे और पौलुस ने वहाँ भी साक्षी दी। तो ये है पौलुस का भरोसा। पौलुस परमेश्वर की इच्छा पर चलता था और कोई शर्त नहीं रखता था। परमेश्वर के बीच और पौलुस के बीच कोई शर्त नहीं थी। सिर्फ पौलुस अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी कर रहा था। प्रभु परमेश्वर पिता की इच्छा में चल रहा था। परमेश्वर के लोगों, दूसरी बात मैं पितर की बताऊंगी, पितर के बारे में बताऊंगी। एक दिन प्रभु यीशु पितर के जहाज में जाके बैठे, पितर की नाव में जाके बैठे और पितर को कहा कि अभी यहाँ तू जाल डाल, बहुत सारी मछली आएगी। पितर अगर चाहता तो कह सकता था, उसके पास तथ्य थे, हाँ उसके पास सबूत थे। क्यों? क्योंकि पूरी रात उन्होंने मेहनत की थी लेकिन एक भी मछली नहीं आई थी। पूरी रात मेहनत की थी लेकिन पूरी एक भी मछली नहीं आई थी। और मछली रात, ऐसे देखो तो मछली रात के टाइम पानी ठंडा होता है तो वो ऊपर आ जाती है और दिन में पानी गर्म होता है तो मछलियाँ नीचे चली जाती है। तो रात में मछलियाँ पकड़ते हैं पकड़ने वाले लोग। तो पितर ने भी ऐसा कहा होता। उसके पास सबूत थे, तथ्य थे कि पूरी रात मछली पकड़ी लेकिन एक भी हाथ नहीं आई। लेकिन उसने प्रभु की आज्ञा को माना, हाँ प्रभु की इच्छा को पूरा किया और जाल डाला। तो परमेश्वर पिता, ये बाइबल बताती है कि पितर की और उनके साथियों की जाल फटने लगी, इतनी सारी मछलियाँ भर के आई। हाँ बाइबल ये बताती है कि पूरी जाल भर के मछलियाँ आई। जब प्रभु यीशु ने पितर को और उनके साथियों को जाल डालने को कहा तब डाला। कोई नहीं कहा कि प्रभु पूरी रात डाला नहीं, जहाज कोई मछली नहीं आई, ऐसे हमने मेहनत की लेकिन नहीं आई। लेकिन कोई कुछ तथ्य नहीं बताया, सिर्फ प्रभु की इच्छा को फॉलो किया। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता की इच्छा को फॉलो किया और चमत्कार पाया। तो ये है प्रभु परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलने वाले पर इतना आशीर्वाद बना रहता है। जब हम प्रभु की परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो चाहे हालत हमारी कोई भी हो, हमारे विरुद्ध कोई भी हो, हमको जो गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले, कुछ भी परिस्थिति हो हमारी हो, लेकिन हमको ये पकड़ के रखना है कि मैं प्रभु की इच्छा से अनुसार चलूँगा। तो परमेश्वर के लोगों, जहाँ द्वार नहीं खुलता है वहाँ भी द्वार आपके लिए खुल जाएगा। कहीं से बरकत नहीं मिलने वाली होती, वहाँ से बरकत मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी, आपका घर बड़ा आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको परमेश्वर को थामे रहना है। हाँ कुछ हालात कुछ भी हो वो उसको इग्नोर करना है कि भी छोटी सैलरी है कैसे बड़ा घर लेंगे, लेकिन वो हालात को इग्नोर करना है। सिर्फ इतना याद रखना है कि मुझे मेरे परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। और जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, प्रभु परमेश्वर पिता की विल को पूरा करते हैं अपनी लाइफ में, पहले उसको स्थान देते हैं, तो परमेश्वर पिता तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन फिर वो हमको पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा चमत्कार चाहिए, आपको कौन सा आशीर्वाद चाहिए। तब प्रभु परमेश्वर पिता हमारी इच्छा के अनुसार हमारे लिए चमत्कार करेंगे, हमारी इच्छा के लिए हमको, हमारी इच्छा के मुताबिक हमको आशीर्वाद देंगे। हाँ परमेश्वर के लोगों, हमारी इच्छा के मुताबिक हमको सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमको कुछ तथ्य, कुछ परिस्थिति, कुछ विपरीत हालात, कुछ भी तथ्य उस सबको इग्नोर करके सिर्फ प्रभु की इच्छा में बने रहना है। हाँ प्रभु की इच्छा में बने रहना है। हाँ परमेश्वर के लोगों, सारा भी अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है, लेकिन सारा को विश्वास की माता नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि उसने कहा, जब बच्चा नहीं हुआ तो अब्राहम से कहा कि इब्राहिम तू मेरी दासी को अपनी पत्नी बना और मेरे लिए संतान पैदा कर, और ऐसे किया। तो उसने अपनी बुद्धि का, सारा ने अपनी बुद्धि का, अक्ल का सहारा लिया। परमेश्वर पिता की इच्छा
और परमेश्वर पिता की व्हील पर चलने का नहीं, अपनी अकल का और बुद्धि का सहारा लिया और सारा उस जगह भटक गई। इसीलिए सारा को विश्वासियों की माता नहीं कहते, लेकिन अब्राहम को विश्वासुओं का पिता बाइबल में कहते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, जैसे सारा भटक गई ऐसे हमें नहीं भटकना है। हमें हमारी अकल, हमारी बुद्धि का, हमारी समझ का, हमारे तथ्यों का, हमारे सबूत का, हमारा हालात का सहारा नहीं लेना है। हमें सिर्फ प्रभु परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार उनको पहला स्थान देके उनमें बने रहना है। तो परमेश्वर पिता उनके इच्छा पर तो काम करेंगे, लेकिन वो हमारी इच्छा के मुताबिक हमको आशीर्वाद देंगे। हमें जो चाहिए वो आशीर्वाद देंगे जब हम प्रभु यीशु की इच्छा को फॉलो करेंगे, प्रभु यीशु में बने रहेंगे। दूसरी बात मैं कहूँगी कि यहाँ यर्मिया को जब प्रभु ने अपनी बुलाहट में बुलाया तो उसने भी तथ्य का सहारा लिया और कहा, प्रभु मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो प्रभु ने उसको कहा, यर्मिया को, चुप हो जा, तू जब अपनी माता के घर में था तब से मैंने तेरा अभिषेक किया है। तो फिर उसने कहा ठीक है। उसने फिर यकीन किया प्रभु की बात पर और फिर वो बहुत बड़ा नबी बना। और आज बाइबल की किताब में एक यर्मिया का एक पूरा किताब है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जब हम प्रभु की इच्छा को फॉलो करते हैं, तथ्य को छोड़कर, सबूत को छोड़कर, तब हमारे लिए यही होता है। वो बहुत बड़ा यर्मिया, बहुत बड़ा नबी बना। ऐसे गिदयोन की बात है। हाँ, गिदयोन को भी जब प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने अपनी बुलाहट में उसको बुलाया तो गिदयोन ने भी वही कहा कि प्रभु मैं छोटा हूँ, मेरा गोत्र छोटा है। लेकिन परमेश्वर पिता ने उनको भी यही कहा कि कुछ छोटा नहीं है, मुझे फॉलो कर। और ऐसे प्रभु पर विश्वास किया गिदयोन ने भी। तो गिदयोन ने, आप मानोगे नहीं, बहुत बड़ी महान लड़ाई उसने, गिदयोन ने जीती। तो ये परमेश्वर पिता को फॉलो करने का आशीर्वाद है, परमेश्वर पिता को पीछे चलने का, परमेश्वर पिता की इच्छा हमारे जीवन में पूरी करने का, प्रभु परमेश्वर पिता की विल को हमारे जीवन में सबसे आगे रखने का, हाँ, सबसे आगे रखने का एक फल है। तो परमेश्वर के लोगों, अभी आप सोचो आपको क्या करना है। परमेश्वर की इच्छा में बने रहना है, प्रभु परमेश्वर पिता की इच्छा में बने रहना है। उसकी इच्छा पूरी हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में पूरी करनी है। ना हमारे कोई किसी अकल का, समझ का, बुद्धि का, और ना किसी तथ्यों का, सबूत का, हालत का, परिस्थिति का, किसी भी का सहारा नहीं लेना है। सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा हमारे शरीर में पूरी हो, हमारे लाइफ में पूरी हो, हमारे द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता को मान मिले, महिमा मिले, उनकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। तो ये हमको मानना है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, तब जाके परमेश्वर उनकी इच्छा के अनुसार तो हमें देंगे। फिर हमें वो भी पूछेंगे कि हाँ बेटा और मेरी बेटी, अब तुझे क्या चाहिए, हाँ तुझे क्या चाहिए, तेरी इच्छा के अनुसार मैं तुझे दूंगा। जब अब्राहम ने प्रभु परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी की और वो अपने घर से निकल गया, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वो जिंदगी भर मतलब वो टेंट में रहा। और जब देखा, परमेश्वर पिता ने देखा कि अब्राहम मेरी इच्छा में चल रहा है, मेरी विल में चल रहा है, हाँ सब कुछ उसने छोड़ दिया है मेरे लिए। 3 बार उनको वायदा न पूरा करने पर भी 3 बार अब्राहम ने अपनी वेदी बनाकर 3 बार यहोवा को धन्यवाद कहा है। तो अब्राहम को वहाँ पर पूरा कनान देश दे दिया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, अब्राहम को पूरा कनान देश दे दिया, जिसने पूरी लाइफ टेंट में रहने के लिए रहा था। तो पूरा कनान देश दे दिया और परमेश्वर पिता ने कहा, अब्राहम ये कनान देश में जा और जहाँ जहाँ तेरा पैर पड़ेगा वो सारी ज़मीन तेरी होगी, हाँ तेरी और तेरे बेटे इसहाक की होगी और इसहाक के वंशजों की होगी। तो परमेश्वर के लोगों, ये प्रभु परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार चलने का आशीर्वाद है। जब प्रभु परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो प्रभु हमारी इच्छा के अनुसार हमको आशीष देंगे,
हमारी इच्छा के अनुसार हमारे लिए चमत्कार करेंगे, हमारी इच्छा के अनुसार हमको गवर्नमेंट जॉब देंगे, हमारी इच्छा के अनुसार हमको बड़ा घर देंगे, हमारी इच्छा के अनुसार हमारी हालात बदल देंगे, हमारी इच्छा के अनुसार हमारे बच्चे भी हमारे साथ रहेंगे, हमारी इच्छा के अनुसार हमारी सारी परिस्थितियाँ बदल जाएगी प्रभु यीशु के नाम में। हाँ, तो परमेश्वर के लोगों, परिस्थिति कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, लेकिन हमेशा अभी से लेकर हमेशा के लिए प्रभु यीशु की, परमेश्वर पिता की इच्छा में बने रहिए, परमेश्वर पिता की इच्छा अपने जीवन में पूरी करिए। हाँ, ये वीडियो आप ऐसे ही नहीं सुन रहे। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मैंने प्रार्थना की है, प्रभु परमेश्वर से आशीष मांग के ये वीडियो बनाए हैं। तो जो लोग आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो मेरी मर्जी से नहीं, मेरे परमेश्वर पिता को मैंने बोला है। तो उनकी इच्छा से आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो सोचो परमेश्वर आपको कितनी आशीष देंगे। आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु परमेश्वर पिता आपको आशीष देंगे, स्वर्गीय आशीष देंगे। हाँ, ये मेरी विनती है प्रभु परमेश्वर पिता को, मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे, मेरे परिवार को, हाँ, मेरे परिवार के लोगों को, वीडियो सुनने वाले, वीडियो देखने वाले, शेयर करने वाले, लाइक करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले, ये वीडियो की बातें दूसरों को बताने वाले, हम सभी पर अभी से लेकर, हाँ दोस्तों, परमेश्वर के लोगों, अभी से लेकर हमेशा के लिए हम सब पर स्वर्गीय आशीष बहती रहे, बनी रहे। जैसे याकूब पर, अब्राहम पर, गिदयोन पर, मूसा पर, ऐसे हम सब पर आशीष बनी रहे। मूसा को भी जब बुलाहट में प्रभु ने बुलाया तो मूसा ने भी ऐसा कहा था कि परमेश्वर, मेरी तो जीभ, मैं ठीक ढंग से बात भी नहीं करता हूँ, मैं कैसे सबको इज़राइल में जाके बोलूँगा, वो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं तो छोटा हूँ। लेकिन परमेश्वर पिता ने मूसा से भी बात कहा कि नहीं, तू जा। और परमेश्वर पिता पर विश्वास करके, यकीन करके मूसा इज़राइल मतलब मिस्र देश में गया इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए, और इज़राइलियों को छुड़ाकर मूसा वापस सबको लाया। वो परमेश्वर के पिता की इच्छा को फॉलो किया। तो परमेश्वर के लोगों, आओ हम सब आज से नक्की करते हैं, निश्चय करते हैं कि हम प्रभु परमेश्वर पिता की इच्छा में बने रहेंगे, अड़े रहेंगे। हमारी लाइफ में प्रभु परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता के लोगों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर तो ज़रूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद।